ये भगदड़ जो मची हुई है ना, ये ही कांग्रेस की गोभी खोदेगी, ये कांग्रेस को हराने का काम करेगी। ये जो एक दूसरे की अब टांग खींचनी शुरू हो जाएगी ना, अभी तो नॉमिनेशन 12 तक चला है, 16 तक उन पे प्रेशर डाल डाल के निकलवाएंगे। अब जो निकाल लेगा वो भी यही सोचेगा रात को भी मैंने हराना जरूर है उसको। और आपने अपनी शिक्षा में भाई काफी शानदार और कर्मकारी करता है। काफी के अंदर आप दूसरे प्रत्याशियों से तुलना करेगा, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता है। जो भी काम दादी का हो, चाहे इलाके का हो, चाहे कोई वार्ड का काम हो, चाहे और किसी, ये भी एक इंसान के लिए सबक होता है। हम घर छोड़ देते ना वोट मांगते मांगते, कह देते नहीं वो हमारा है, उसके जाके क्या करेंगे। ये एक सबक है कि वोट मांगने जाओ तो किसी का भी दरवाजा बिना खड़खड़ाए मत आओ। हर दहलीज पे जाओ, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, एक बार जाके तो देखो। हो सकता है सामने वाले का आपसे बात करके मन ही बदल जाए। आप 4 बार जाओगे, हो सकता है 5वीं बार वो हाथ पकड़ के आपका बाहर ही आ जाए। फिर दोबारा राजदीप ने इलेक्शन लड़ा, आपने एक अच्छे वोटों से राजदीप को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। फिर बीच में नहीं लड़ा, पार्टी ने टिकट सतपाल सागवान जी को दे दी, और उनको दी जो बुढ़ापे में ये कहते थे कि मैंने अब पार्टी नहीं बदल ली, मैंने वोट डालियां देख ली बैठ बैठ के। पर मुझे ये लगता है कि शायद वो एक डाल के जब बैठ जाते हैं ना, उसके आम खा के दूसरी डाल पे कूदना उनको आदत है। तो इसका खाकू लिया सारा कुछ, अब नई में चलो, वहां सब कुछ नया होगा। अगर आपको शासक चाहिए जो एक बारी वोट मांग के आप लोगों के बीच में आ जाए, फिर 5 साल वो आए नहीं। पीछे बढ़ाया था ना सोमवीर सागवान जी को जोश जोश में, क्या किया उन्होंने? 5 साल बीजेपी के साथ थे वो, तो आज समर्थन दे दिया, आज वापस ले लिया, आज समर्थन दे दिया, आज वापस ले लिया, और 5 साल कभी विधानसभा भी नहीं बोले। मैं इस चीज की नैना जी साथ में दौरे कर रहे हैं, आपके साथ में वोट की अपील कर रहे हैं, किसके तहत क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? मुद्दे तो आपसे कई बार बात हुई है, मुद्दे यही हैं जो अभी मैडम जी ने कहा। जो सभाएं आप देख रहे हो, पूरा का पूरा गांव आ रहा है, महिलाएं आ रही हैं नैना जी को सुनने के लिए, मेयर को सुनने के लिए। तो ये हमारी जीत मानो आप, और आप मान के चलो मुद्दे बहुत हैं दादरी के। सबसे बड़ा मुद्दा जो था, मैं शहर की मैं आपसे पहले भी चर्चा की, गांव की बात की, बाढ़ की वजह से कितनी भारी परेशानी होती है। नहर में पानी नहीं है, हमारे दादरी के हिस्से का पानी जो होता है वो नहीं मिलता, वो सारा का सारा लुहारू गया। तो उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई है कि किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए, जोड़ों में पानी जाना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी बेरोज़गारी की बात की तो उसके लिए जो दूषण जी ने काम किए थे कि 75% रोज़गार दिलवाया था प्राइवेट एजेंसियों में, तो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो इस प्रकार की जो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है उसको दूर करने के लिए लगे हुए हैं। बगदाना गांव में काफ़ी घर डूब चुके हैं, पानी के लबालब हो चुके हैं, क्या कहेंगे? आप दादरी हल्के की बात करो, मैं दादरी की बात कर रहा हूँ। दादरी शहर में जब से 150 करोड़ रुपए आया है, एक बूंद पानी नहीं रही है। आपने भी देखा रात को कितनी बारिश हुई है और सुबह बिल्कुल भी पानी नहीं। चरखी दादरी लोहारू चौक पर पानी इतना भरा हुआ है। देखो आप 24 जगह की बात मत करो, आप ऐसी तो बात करो जो पूरे शहर की समस्या थी वो हमने बात की जाए। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें तो नहीं है दादरी तो शहर दादरी में लगे हैं 30 करोड़ रुपए लग गए। उसी का परिणाम है कि शहर के अंदर आज के दिन पानी नहीं है, और फिर भी हम अपना दोष ये नहीं मानते कि सारा का सारा हमारा है। आप मान के चलें कि हम कोई ना सांसद थे ना एमएलए थे हमारे, फिर भी हमने अपनी ड्यूटी निभाई, दूषण जी के माध्यम से काम कराया, कहीं ज़रूरत पड़ी तो नैना जी के माध्यम से काम कराया। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के लिए क्या संदेश? बस संदेश यही है कि इलेक्शन का दौर है, जेजेपी पार्टी को जिताने का काम करें। जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वहाँ जहाँ जहाँ जेजेपी के कैंडिडेट उनको जिताने का काम करें, बस उनका आशीर्वाद मिले लोगों का, यही चाहते हैं बस। आज बारडा कार्यालय का उद्घाटन था, और उसके बाद दादरी के जो है वो 5 गाँव में प्रोग्राम है राजदीप के लिए। जननायक जनता पार्टी ने राजदीप को अपना उम्मीदवार चुनकर यहाँ भेजा है, और मैं आपके माध्यम से पूरे दादरी हलके के लोगों से कहूंगी कि एक बहुत नेक, ईमानदार
और अच्छा सेवक है। आप अपना कीमती वोट देकर, अपना साथ सहयोग और आशीर्वाद देकर राजदीप फोगाट जी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। आपने अनूप धानक को काला साहब कहा था, क्या कुछ कहेंगे इस विषय? बस भैया वो बोल दिया, कितने मैं साले बार बार बात रिपीट नहीं करती। राजदीप उसको, अनूप को मैंने बेटा माना था और बहुत उसके फेवर में मैं खड़ी रही हूँ। तो गुस्सा अगर आता है ना तो माँ को ही आता है, क्योंकि दुष्यंत तो उसको ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना रहा था। अनूप के लिए मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं, अनूप को मैंने बेटा मानना है और बहुत उसकी मतलब उसको कहाँ से कहाँ निकाल के हम लोग लाए थे। इसलिए जब बहुत क्लोज आदमी छोड़ के जाता है ना, तब मेरे को लगता है हमारे घर में किसी को तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो तकलीफ हुई है उम्मीद। तो इसलिए माँ है, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं उसको। पर बीजेपी और कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, आप उसकी बात करो। आज कितने लोग बीजेपी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोग जेजेपी में आए हैं, कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में जा रहे हैं। टिकट्स जो पैसों में बांटी है, मैं कहती हूँ कांग्रेस ने तो थैला भर के पैसे इकट्ठा करने का काम किया है। कल मैं आदमपुर थी, वहां 42 लोगों से फार्म भरवाए आदमपुर में, और टिकट किसको दी? जिसका फार्म नहीं भरवाया, 43वें आदमी को। तो ये 42 के पैसे इकट्ठे कर लिए ना। अब मेरे बाडड़ा में मैं पहले आई थी तो मैं कहती हूँ सड़क जो थी वो हर कैंडिडेट से भरी पड़ी थी। कम से कम 68 होंगे उम्मीदवार, 65 उम्मीदवार थे, और टिकट किसको दे दी? सोमवीर को, जिनका टिकट में नाम भी नहीं था। तो इन्होंने तो शायद एक पैसा इकट्ठा करने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया ढूंढ लिया और टिकट किसी तीसरे आदमी को दे दी। पर लोग बहुत समझदार हैं। मैं तो दादरी की जनता से कहूंगी कि राजदीप जो है ये शासक नहीं, सेवक बन के आप लोगों के बीच में रहेगा। तो प्लीज वोट फॉर राजदीप। जेजेपी की कितनी सीट मानते हैं? इतना बता सकती हूँ, अभी मैं कोई आकलन इस चीज का अभी करा नहीं कि हमारी कितनी सीट्स आएंगी। हम जो है वो एक बहुमत के साथ आएंगे, त्रिंकुश विधानसभा बनेगी। ये भगदड़ जो मची हुई है ना, ये ही कांग्रेस की गोभी खोदेगी, ये कांग्रेस को हराने का काम करेगी। ये जो एक दूसरे के टांग खींचनी शुरू हो जाएगी ना, अभी तो नॉमिनेशंस 12 तक चला है, 16 तक उन पे प्रेशर डाल डाल के निकलवाएंगे। अब जो निकाल लेगा वो भी यही सोचेगा रात को भी मैंने हराना जरूर है उसको। तो आप ये देखो कि रिजल्ट का जो माहौल बनेगा ना इलेक्शंस का, वो 20 तारीख। देखो मैंने कभी सुनील सागवान को देखा नहीं आज तक, मैं तो सिर्फ सागवान जी को जानती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। पर उनके लिए एक बात कहूंगी कि उन्होंने भरी सभा में भरे लोगों के बीच में ये कहा था कि ये मेरा मतलब आज के बाद मैं कभी पार्टी नहीं बदलूंगा। मैंने बहुत पार्टियां बदल के देख ली, पर मुझे लगता है शायद आदमी जितना बूढ़ा होता जाता है ना, उसकी लालसाएं उतनी बढ़ती जाती है। तो वो एक डाल पे नहीं बैठ सकते। अब इस डाल के आम खा लिए तो चलो दूसरे के जामुन खाने चलो, तो वो बीजेपी की डाल पे जामुन खाने के लिए बैठते हैं, मिलने वाला कुछ नहीं।